असं आहे ना, हे जे काँग्रेसची जी पिल्लावळ आहे ना, ही औरंग्याचीच आहे आणि टिप्याचीच आहे. त्यांना त्यांच्या दाढी कुरवण्यामध्येच मजा येते. म्हणून जे औरंग्याची चाटतात ते शिवाजी महाराजांचा द्वेष करणारच ना. मग जसा आमच्या शिवाजी महाराजांच्या मावळ्याने या औरंग्याच्या प्रत्येक त्याच्या विचाराच्या कार्ट्याला गाडून दाखवलं ना, तसं आम्ही पण सज्ज आहोत. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीतून या कुठल्याही पक्षाने, तीन प्रमुख पक्षांनी कुठल्याही पक्षाने याचा विरोध केलेला नाही. कसं करणार? कारण हे सगळे औरंग्याचे औलादी आहेत. काँग्रेसवाले आणि महाविकास आघाडीवाले त्यांचीच पिल्लावळ आहे. ते महाराजांना थोडी मानतात, औरंग्यालाच मानणारी हे सगळे कार्टे आहेत. हे सगळे त्याच्यामध्ये मोठं काय? सर, मुख्यमंत्र्यांवरती उद्धव ठाकरेंनी टीका केलेली आहे की त्यांच्या बोलण्याला मी काडीची किंमत देत नाही. पाकिस्तान स्वतः काडीसारखा राहिलाय, स्वतः काडीसारखा राहिलाय. दुसऱ्यांना नको काडीसारखी किंमत तोंडात काढू. आमच्या देवेंद्रजींचं राजकीय वजन आहे ना, तुझ्या बोलण्यात तुझ्या काडीपेक्षा फार मोठं आहे. पाकिस्तान सोडा, मात्र पाक व्याप्त काश्मीर सुद्धा तुम्ही घेऊ शकत नाही आणि तुम्हाला जमत. अरे आमच्या मोदीजींनी 370 असो, राम मंदिर असो, सगळ्या जे तुमच्या बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी जे जे स्वप्न पाहिलेलं ना, ते सगळे स्वप्न आमच्या मोदीजींनी पूर्ण केलेले आहे. आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पूर्ण केलेलं आहे. कळलं ना? म्हणून तू एवढ्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी, तू पाक व्याप्त काश्मीर सोड, तू भारतनगरला जाऊन दाखव पहिला बाजूच्या. कलानगरमध्ये जे काही दुसरा पाक व्याप्त काश्मीर आहे ना, तो भारतनगर जिथे जिहादी रोज रोज फिरता, जिथे तुझा भाचा निवडून गेलाय, ते पहिलं भारतात आणून दाखव. राणेसाहेब, एक महत्त्वाचं आहे की आज खासदारांची बैठक उद्धव ठाकरे यांनी बोलवली आहे. पदाच्या ह्याच्यात 15 मतं फुटली आहे, तर त्यांच्याच खासदारांवर संशय आहे का उद्धव ठाकरे? संशय आहे ना, तो उद्या आदित्य ठाकरेवर पण संशय घेईल. अहो, उद्धव ठाकरेवर राहायचं कोणाला आहे? ते बंद झालेलं दुकान आहे. म्हणून त्याच्या खासदाराची चूक नाही आहे. प्रत्येक खासदाराला आपलं भविष्य, आता त्यांचे जे काही युबीटीचे खासदार आहेत त्यांचं काय भविष्य हो उद्धव ठाकरेबरोबर राहून? म्हणून त्यांनी आपल्या आपल्या पद्धतीने योग्य निर्णय कदाचित घेतला असेल. काँग्रेस शिवतीर्थावर पुन्हा राज ठाकरेंची भेट घेतल्यानंतर दोन्ही ठाकरे बंधू ऍक्टिव्ह झाल्यासाठी चर्चा सुरू झाली. कारण भेटीनंतर लगेचच राज ठाकरेंनी फार ऍक्टिव्ह झालेलं आहे. एवढं ऍक्टिव्ह आमच्या BSTच्या पतपेढीच्या टायमाला पण झालेलं. आम्हाला झोप लागली नव्हती तेव्हा, आणि आताही आम्हाला असं वाटतं आमचं कसं होणार एवढं ऍक्टिव्ह झाल्यानंतर. आम्ही सगळे नॉन ऍक्टिव्ह होऊन घरी राहायला लागेल. आम्हाला आमचं फार चिंता वाटायला लागतं. खाली जाऊन मी पण जरा आपल्या आरोग्याची तपासणी करतो. एवढे दोघं ऍक्टिव्ह झाल्यानंतर शेलार साहेब आपला अवघड आहे. सर, बिहार निवडणुकीमध्ये चिंता वाटते. कोणी डॉक्टर असेल तर बघा आम्हाला. सर, बिहारमध्ये बिहार काँग्रेसने मोदीजींच्या आईचा एक AI व्हिडिओ तयार करून तो व्हायरल केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये कार्टे आहेत. काँग्रेसचं हे DNAच आहे. स्वतःच्या कुठल्याही माता भगिनींचा अपमान असा केला तर ह्याला चालेल का? आणि तुम्ही तर पंतप्रधानच्या आईंबद्दल एवढं करून दाखवताय. तुमच्या घरामध्ये आई बहिणी नाही आहेत, एवढी हिंमत जे करताय ते हेच तुमचे संस्कार. म्हणून त्यांना चोख प्रत्युत्तर निश्चित पद्धतीने भेटेल, चिंता करू नका. प्रकाश महाजनांनी मी फक्त प्रमोद महाजनजींना ओळखतो रे बाबा, स्वर्गीय प्रमोद महाजनजींना ओळखतो. बाकी अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुरखा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको. मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म. बुरखा पहने का ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम. पाकिस्तान जिंदाबाद. शामिल नहीं हुए तो राहुल गांधी राहुल गांधी अभी मलेशिया, बैंकॉक, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है. आप क्या इधर भारत का बात करते? उधर मसाज इम्पोर्टेंट है. आप ऐसा इधर मत बोलो. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राहुल गांधी आएगा आपको मसाज छोड़ के, क्या बात करते आप? तो मुंबई में राज ठाकरे राणे सर मुंबई में जिस प्रकार से एक बार फिर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से मुलाकात करने गए थे, काफी एक्टिव नजर आए क्योंकि हाल ही में व्यक्तिगत बहुत चिंते में हैं हम लोग, सब लोग. अभी जल्दी ही हमारे अमित साटम जी के नेतृत्व के नीचे हम चिंतन शिविर आयोजित करने वाले हैं. इधर अभी हम लोग को चिंता लग रही है, जैसी चिंता हम लोग ने BST के पदपेढ़ी के चुनाव के टाइम को हमको लगी थी, वैसी चिंता अभी लगी कि अभी ये इतने दोनों एक्टिव हो गए, अभी हमारा क्या होगा? देखो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हाँ, किसी का डायबिटीज़ बढ़ गया है. इसलिए तो हम लोग ये मेडिकल कैंप रख रहे हैं ना. हमको हमारे आरोग्य की चिंता है. इतने बड़े लोग एक्टिव हो गए, एक के पास 20 आमदार है, दूसरे के पास 0 है, और हमारे पास 132 है.
तो सबसे ज्यादा चिंता तो हमकी होनी चाहिए ना। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि बीसीसीआई जो है देश विरोधी काम कर रही है। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे बाबा, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ये सामना या उद्धव ठाकरे को है क्या? जिस उद्धव ठाकरे के सांसद जब भी चुन के आए मुंबई में और महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद, तभी उनके विजयी जो रैली था उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए, हरे झंडे फड़काए गए, हरा गुलाल उड़ाया गया, सर तन से जुदा जैसे नारे यही उद्धव ठाकरे के सांसद के लोग दे रहे थे। तभी इनको पाकिस्तान के ऊपर अपना गुस्सा समझा नहीं। अभी इसको भारत के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। यही उद्धव ठाकरे के महाविकास आघाड़ी के सरकार के वक्त अगर वो सरकार 5 साल टिकती ना, तो यही उद्धव ठाकरे ने मालवनी के जो आमदार है असलम शेख, उनको राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाने का शब्द दिया था दिशा सालियान के केस में बचाने के बजाय। ऐसा हम लोगों ने सुना था। सच है कि झूठ बताना चाहिए। ये हम लोग को इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है। और मोदी जी को और हमारे भारतीय जनता पक्ष के हमारे अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को ना इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये जिहाद हृदय सम्राट है ये उद्धव खान, ये क्या बोलेगा मेरे को? साथ में ऐसे उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से ही नेताओं ने बाला साहब ठाकरे का नाम लेना औकात, और इसका लायकी है, औकात है कि इसकी बाला साहब का नाम लेने का। इसके 2.5 साल के कार्यकाल में जितना बदनाम हमारे बाला साहब को इसने बेटे होने के बाद किया, उसे किसी ने बदनाम उतना किया नहीं था। कांग्रेस के बारे में बाला साहब ठाकरे जी का क्या मत था, जिहादियों के बारे में बाला साहब ठाकरे का क्या मत था। आज इनको जिस तरीके से जितना प्यार नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में ये उद्धव ठाकरे का किया जाता है ना, वो अगर बाला साहब ठाकरे देखते ना तो हमारे से पहले ही इसको लात मार के मातोश्री से भगा देते। सर साथ में ये भी कहा है कि कल महिला जो सब महिला है सिंदूर प्रधानमंत्री को देने वाली। अरे बाबा, ऑपरेशन सिंदूर जब भी हुआ था तभी ये उद्धव ठाकरे कहा था, लंदन में बैठा था अपने फैमिली के साथ, ठंडी हवा ले रहा था, फोटोग्राफी कर रहा था उधर बिन पैसे का। तभी इसको ऑपरेशन सिंदूर और हमारा भारत देश याद नहीं आया। तभी इसको लगा नहीं भारत में आके हम लोग हमारे भारतीयों के साथ रहना चाहिए। तभी जीन्स पहन और टी शर्ट पहन के घूम रहा था उधर। फोटो खींचना है क्या, फोटो खींचना है क्या पूछ के सबको। सर वही जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, वही उद्धव ठाकरे कह रहे हैं तो खेल और युद्ध एक साथ नहीं होना। देखिए ऐसे कौन हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है? उद्धव ठाकरे, जिसके सांसद के हर एक उम्मीदवार हर एक अपने चुनाव के प्रचार के लिए हर एक मुल्ला मौलवी को जाके उनके पैर पकड़ रहे थे। शुक्रवार को जैसे सिलेंडर ऊपर आता है उतना ही करना इन लोग का बाकी था। ये हम लोग को सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये मांग रहा है, हमारे मोदी जी से मांग रहे, हमारे अमित शाह जी से मांग रहे। उनको बोल बड़े लायकी में रहो। हमारे मराठी में ना एक मराठी चित्रपट में एक अच्छा सेंटेन्स, चड्डी मध्ये राहायचं, वैसे उद्धव ठाकरे को बोलूंगा। मला भारत पाकिस्तान मॅच बद्दल आम्ही गेले 1-1.5 महिने हाच प्रश्न विचारत आहे की सरकार, केंद्र सरकार गप्प का आहे? जगभरात खासदारांचे डेलिगेशन्स पाठवले, विरोधी पक्षाचे खासदार त्याच्यात होते। ऑपरेशन सिंदूर कसं झालं, ह्याच्या मागे पाकिस्तान कसं आहे, ह्याच्या मागे चायना कसं आहे, आपण जगाला सांगत गेलो। पण कदाचित दुर्दैव हे आहे की आज जी खरी भाजपा होती ती सत्तेत नाहीये। भाजपाने आयडियोलॉजी आपली बदललेली आहे, विचारधारा बदललेली आहे, हे आज दिसायला लागलेलं आहे। हे दुर्दैव आहे देशाचं। आज जर खरी भाजपा असती सत्तेत तर आज बीसीसीआयला प्रश्न विचारला असता की तुम्ही हिम्मतच कशी करता पाखड्यांबरोबर खेळण्याची। पण आज बीसीसीआय पैशांची लालच दाखवून आपण पाहतोय ज्या देशांनी आपल्या देशावर हमला केला, आपल्या बांधवांनी तिथे मारून टाकलं, सिंदूर पुसलं, जे ऑपरेशन सिंदूर कदाचित भाजपा बिहारमध्ये निवडणुकीसाठी वापरेल,
त्याच पाकड्यांबरोबर आज बीसीसीआय क्रिकेट खेळत आहे हे दुर्दैव आहे देशाचं. हिंदी में जानना चाहेंगे, इंडिया पाकिस्तान को मैच को लेकर जानना चाहेंगे। एशिया में दोनों की एक साथ भिड़ंत होगी और जहां तक सरकार का तर्क है तो ये कहा जा रहा है कि काफी और भी कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान की वजह से सिर्फ बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे हम जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है? क्या ये पैसों के लिए हो रहा है? पैसों की लालच है? टीवी रेवेन्यू के लिए है? एड रेवेन्यू के लिए है कि प्लेयर्स को जो फीस मिलते हैं उसके लिए है? क्या हम ये सोच नहीं सकते कि जिस पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप को बॉयकॉट किया क्योंकि वो हिंदुस्तान में है, हमारी सरजमीन पे है, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकती है तो हमारी बीसीसीआई क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकती? दूसरी बात यह है कि अगर असली भाजपा आज सत्ता में होती तो ये नहीं होता। भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है और जिस ऑपरेशन सिंदूर का अभी बयान और इस्तेमाल बिहार की पॉलिटिक्स में होगा, उसी ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने देश भर में नहीं तो दुनिया भर में कहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान था, इस हमले के पीछे। उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बैठती है खेलने के लिए, बीसीसीआई जब खेलती है, तो ये दुर्भाग्य है। तो आप अपील करेंगे कहीं ना कहीं जो मैच है उसको बॉयकॉट किया जाए देखने के लिए भी? बिल्कुल, और यही है कि सारे जो लोग, मेरी तो यही अपील है कि हर ब्रॉडकास्टर को भी ये बॉयकॉट करना चाहिए। अगर बीसीसीआई स्वार्थी बन रही है तो ब्रॉडकास्टर स्वार्थी ना बने, और बीसीसीआई एंटी नेशनल बन रही है। सर, बैंगलोर में शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन है, उसका ये भूमिका ले रहे हैं कि वो उसमें शामिल नहीं। आज भी प्लेयर्स भी बॉयकॉट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे देश में जो एशिया कप होता है हॉकी का, वो बॉयकॉट कर सकते हैं, तो प्लेयर्स को क्या जरूरत है जाके, बीसीसीआई को क्या जरूरत है जाके खेलने की वहाँ? बहुत सारे क्या वो देशभक्त नहीं है? बहुत सारे क्या उनके हाथों पे सिंदूर जो छीना हुआ है वो नहीं लगेगा? क्या खून नहीं लगेगा? अगर पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून के एक साथ बह सकता है? आदित्य जी, बहुत सारे प्लेयर्स ने बॉयकॉट की बात भी की है जो फॉर्मर है, जैसे हरभजन सिंह। बिल्कुल, और वो सारे नेशनल लोग हैं जो खेलेंगे, उन्होंने सोचना चाहिए